नमस्कार। एक ऐसी कहानी है जो एक परिवार, एक समाज और एक राष्ट्र के हित में है। किसी गांव में दो युवक रहा करते थे। एक का नाम था धनेश और दूसरे का नाम था मुनेश। धनेश उम्र में बड़ा था और विदेश से पढ़ के आया था। मुनेश उम्र में छोटा था और लोकल ही पढ़ा था। मुखिया चुनाव आया और दोनों मुखिया चुनाव के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ। वोटिंग हुई, रिजल्ट आया। संजोग से दोनों को बराबर बराबर वोट मिला। अब लोगों के बीच समस्या थी कि मुखिया किसे बनाया जाए। तो जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उन्होंने कहा कि मुनेश को मुखिया बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें व्यवहारिक और पारिवारिक ज्ञान दोनों है और एक डिसिप्लिन में भी रहता है। लेकिन गांव के अधिकतर लोग, यहां तक कि दूसरे गांव के लोग भी धनेश को अधिक फेवर किया, धनेश को चाहते थे अधिक। उसका कारण था कि धनेश लोगों के साथ उठना बैठना अधिक करता था, मिलनसार था, इसका फ्रेंड सर्किल अधिक था। और अधिकतर लोग ये कहते सुने गए कि धनेश बड़ा है और विदेश से पढ़ के आया है, अधिक शिक्षा प्राप्त किया है, इसलिए उसी को मुखिया बनना चाहिए। धनेश को मुखिया बनाया गया। तो मुखिया बनते ही धनेश ने क्या किया, एक ऑफिस बना दिया छोटा सा, और उसमें गांव के जो कुछ बच्चे पढ़े लिखे थे, 2-4 बच्चे को लिया और सबको एक एक डायरी दे दिया और कह दिया तुम इस डायरी में किसान से संबंधित समस्याओं को लिखना, शिक्षा से संबंधित समस्याओं को लिखना, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लिखना, कौन बदमाशी करता है उसका नाम लिखना, मैं इसको समस्याओं को दूर करूंगा और सोल्व करूंगा। और उसने क्या किया, गांव की जो गलियां थी उसको पक्का करवा दिया और स्ट्रीट लाइट लगवा दी। उसके बाद वो आराम से सो गया। अपने सहयोगियों के साथ वो धन अर्जित करने में व्यस्त हो गया। तो जिस राष्ट्र का मालिक खुद धन अर्जित करने में लग जाए, उस राष्ट्र की तो बर्बादी निश्चित है। उसी तरह से किसी परिवार का मुखिया, परिवार का मालिक स्वार्थी बन जाए तो उस परिवार का बिखरना भी निश्चित है। वही हुआ, गांव में भ्रष्टाचार बढ़ गया, गांव में विकास रुक गई। लोगों को न तो सिंचाई का व्यवस्था मिला, न तो अच्छा बीज मिला, न तो शिक्षा के लिए स्कूल आसपास में था। परेशानी बढ़ गई। यहां तक कि जो लोग गरीब थे गरीब होने लगे और भिखारियों की संख्या बढ़ गई। इसके साथ साथ चोरियों की संख्या भी बढ़ गई। चोरी बहुत होने लगा। नेचुरली है, गरीबी बढ़ने से चोरी बढ़ेगा। अब लोगों में खिचड़ी पकने लगा कि नहीं, मुनेश ही ठीक था। तो परेशानी इतनी बढ़ गई कि बीच में ही मुखिया को बदलना पड़ा। अब मुनेश को मुखिया के रूप में चुन लिया गया। मुनेश मुखिया बनते ही सबसे पहले धनेश के द्वारा बनाया हुआ ऑफिस को बंद किया। वहां जो लड़के काम करते थे उसको हटा दिया। अब लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, क्योंकि गांव के कुछ लोगों को धनेश ने काम दिया था, तो गांव के लोग बहुत खुश हुए थे कि मेरे बाल बच्चों को काम मिल गया। अब वो निराश हो गए, आक्रोशित रहने लगे। लेकिन मुनेश ने क्या किया, 2 कमरा बनवाया। एक कमरा के ऊपर लिख दिया खोया, दूसरे कमरा के ऊपर लिख दिया पाया। और लोगों से कह दिया कि कोई अगर आदमी किसी सामान को खोता है, किसी का सामान गुम हो जाता है, तो एक कागज में लिख देगा कि मैंने ये सामान खो दिया है और इसमें ये सारी चीजें थी। और जिस कमरा के ऊपर खोया लिखा हुआ है उसमें एक बक्सा है, उसमें कागज को डाल देगा। और कोई अगर सामान पाता है तो जिस कमरा के ऊपर लिखा हुआ है पाया, उसमें सामान को रख देगा। इस तरह से लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, इधर उधर जांच के लिए नहीं जाना पड़ता था कि मेरा गुम हो गया सामान, किसी ने देखा है। ईमानदारी से काम होने लगा। और क्या किया मुनेश ने, जो
वैसे बच्चे थे जो केवल घूमते रहते थे, स्कूल नहीं जाते थे, पढ़ते नहीं थे, उसको वही दोनों कमरा में बैठा दिया। किस काम के लिए? जो हम लोग कलम यूज करते हैं ना, पेन जिसमें रिफिल यूज करते हैं, उस रिफिल को, यूजलेस रिफिल को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए उसका रिफिलिंग का काम करवाया। सरकार से मिल करके उसने रिफिलिंग का काम करवाया। एक छोटा सा इंडस्ट्री बनाने का योजना किया, बोला जितने भी रिफिल है उसको स्टोर करो, उसको रिफिल करना है। दूसरा, जो बच्चे इसी लावारिस घूमते रहते थे, उसको पत्तियां चुनने का काम दे दिया। और जो पढ़े लिखे बच्चे थे उसको जैविक खाद बनाने की शिक्षा दी। और क्या किया, जो बहुत गरीब थे, भिखारी था, उसके लिए कुछ घर बनवा दिया और कह दिया कि आज से तुम इसी घर में रहोगे और कल से भिक्षाटन बंद, कोई भिक्षा पे नहीं जाएगा। और किसान से संबंधित जो भी काम था, जैसे फसल से दाना निकालना, दाना में से कंकड़ पत्थरों को चूनना, भूसा अलग करना, रस्सी बनाना, ये सब काम भिखारियों को दे दिया। यानी जिस तरह का भिखारी था, जो जिस लायक था, उसको उस लायक काम दे दिया। कुछ भिखारी को कह दिया तुम दूर जाओ, बगीचा जाओ, वहां से पत्तियों को चुन चुन कर लाओ, पेड़ के टहनियों को जो बेकार है पड़ा हुआ उसको चुन के लाओ। और गांव के कुछ लोग गांव के कुछ बच्चे जैविक खाद बनाने में व्यस्त हो गए। अब गांव में एक समस्या रह गई, चोरी की। तो उसके लिए मुनीष ने क्या किया, गांव में कह दिया कि जो चोर को पकड़ाएगा या चोरी करते हुए देखेगा, वो हमको बताएगा, हम उसको इनाम देंगे। तो जब कभी भी चोरी होता था तो चोर को भी थोड़ा सा धन दे देता था और चोर को पकड़वाने वाले को उपहार देता था। और जो चोर पकड़वाता था उसकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया था। उसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सारी चीजों को जिम्मा वो खुद ले लिया। तालाब बनवाया सिंचाई के लिए, उत्तम बीज का व्यवस्था करवाया किसान के लिए। साल भर होते होते मुनेश आसपास के गांव में फैल गया, गुरु के नाम से जाना जाने लगा। कुछ भिखारियों को पत्तल बनाने का भी काम दे दिया, रस्सी बनाने का काम दे दिया। इस तरह से अब गांव खुशहाल रहने लगा। ये देखकर धनेश को रहा नहीं गया। उसने सोचा कि कुछ करना चाहिए, तो उसने एक चोर को मुनेश के घर में चोरी के लिए भेज दिया। चोरी हुई मुनेश के घर में, चोर पकड़ा गया। अब फैसला की बारी आई तो पंचायत बैठी। उस पंचायत में धनेश भी आया। एक्चुअल में धनेश ये भी जानना चाहता था कि मुनेश फैसला कैसे करता है। चोर को लाया गया। मुनेश चोर से पूछा कि भाई तुमने चोरी क्यों की? मैंने तो कहा था कि कुछ जो समस्या होगा मुझे बताना, चोरी करने की क्या जरूरत थी? चोर ने कहा मैंने तो चोरी नहीं किया, लेकिन जिसने चोर को रंगे हाथ पकड़ा था उसने कहा मैं तुम्हें चोरी करते हुए देखा, तुम कहता मैंने चोरी नहीं की। मुनेश शांति पूर्वक पूछा भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं, झूठ क्यों बोलते हो? क्यों चोरी किया? सही बोलो, क्यों झूठ बोलते हो? तो चोर ने क्लियर कहा कि आज तक तो मैंने झूठ बोला ही नहीं, आज सच कैसे बोल सकता? मुनेश को लगा कि ये क्या कह रहा है। फिर पूछा अच्छा ठीक है, तुमने चोरी क्यों की ये बताओ। तो चोर ने कहा कि आज तक तो मैंने चोरी की ही नहीं, आज बिन चोरी कैसे रह सकता? मुनेश को लगा कि ये क्या कह रहा है, इसको अंदर करवा दो। ये सुनते ही धनेश दौड़ते हुए आया, बोला मुनेश यार ये तो स्वीकार कर रहा है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं की, फिर तुम उसको अंदर बंद करवा दिया। मुनेश कहा धनेश भैया आपने इसकी बात को सुनी ही नहीं। धनेश बोला ठीक तो कहा, आज तक तो मैंने चोरी की ही नहीं, आज चोरी कैसे कर सकता? आज तक तो मैंने झूठ बोला ही नहीं, आज झूठ कैसे बोल सकता? मुनेश बोला वो नहीं कहा ये, उसने कहा कि आज तक तो मैं झूठ बोला ही नहीं, आज सच कैसे बोल सकता? फिर उसने कहा आज तक तो मैंने चोरी की ही नहीं,
आज बिन चोरी कैसे रह सकता? आप बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं। ये बात सही था कि धनेश के पास जब कोई कंप्लेन लेकर के आता, शिकायत लेकर के आता था, तो वो बात को ध्यान से सुनता नहीं था। सुन लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से ऐसा मत करना, समझा के भेज देता था। पूरी बात को सुनता ही नहीं था। अब धनेश को लगने लगा कि शायद कुछ ऐसी ही बात थी। इसी बीच किसी ने कह दिया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धनेश को लगा कि शायद मेरे ऊपर ही लागू होता है। अब वहां जितने भी लोग बैठे थे, पढ़े लिखे या अनपढ़, सबको समझ आ गई कि हमने क्या गलतियां की थी। अब लोगों में से एक कहने लगा, सही है, हमें उम्र पे ध्यान नहीं देनी चाहिए थी, हमें योग्यता पे ध्यान देनी चाहिए थी। बात भी सही है। ज्येष्ठता उत्तम नहीं होता, योग्यता उत्तम होता है। ज्येष्ठता महत्वपूर्ण नहीं है, योग्यता महत्वपूर्ण होता है। अगर हम धार्मिक ग्रंथ से उदाहरण लें तो युधिष्ठिर और दुर्योधन इसी तरह का था, जिसके कारण महाभारत जैसा महाविनाशक युद्ध हुआ। नमस्कार।